नमस्कार, यूनिक स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ खुशियों का खाता पति पत्नी के लिए। साल की डेटिंग के बाद आखिरकार आज उसकी शादी हो ही गई। अंजलि आज बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी आज। शादी की सारी रस्में खत्म हो गई थी और अंत में एक वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी। शादी में कीमती से कीमती तोहफे उसे मिले थे, लेकिन माँ ने कुछ अलग ही तोहफा अंजलि को दिया था। माँ ने अंजलि को एक नई बैंक की पासबुक दी और कहा, बेटी यह सेविंग अकाउंट मैंने तुम्हारे नाम खोला है और इसमें 1 लाख जमा कर दिए हैं। माँ ने आगे कहा, मेरी प्यारी बेटी इस पासबुक को लो और इसे अपने शादी की उन खूबसूरत यादों की तरह रखो जो तुम्हें जिंदगी भर याद रहेगी। जब जब कुछ अच्छा और यादगार तुम्हारी ज़िंदगी में घटे तो इसमें कुछ रकम जमा कर दिया करना, और यह रकम किस कारण से जमा कर रही हो वह ज़रूर मेंशन करना। जितनी ज़्यादा खुशी का दिन होगा उतने ज़्यादा पैसे तुम इसमें जमा कर सकती हो। पहली राशि मैंने तुम्हारे लिए जमा कर दी है। अब इसमें आगे तुम अपने पति के साथ बढ़ाना, और जब कई साल बाद तुम इसे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने अपने जीवन की एक दूसरे के साथ कितने खुशी के पल जिए हैं। अंजलि ने यह बात अपने पति को बताई। दोनों को ही यह सुझाव बड़ा ही पसंद आया और जब वह दोनों ही उस वक्त का इंतज़ार करने लगे जब इस खाते में कुछ पैसे जमा करा पाए। पर जैसे जैसे समय बीतने लगा, साल बढ़ने लगे, दोनों में झगड़े होने लगे। छोटी छोटी बातों पर वे अक्सर एक दूसरे के साथ बहस करते, कभी कभी बिना बात के ही झगड़ा करने लगते। धीरे धीरे दोनों के बीच बातें बंद हो गईं। वह दोनों ही अब अपने शादी के फैसले पर पछताने लगे। दोनों को ही ऐसा लगने लगा कि उन्होंने दुनिया की सबसे घटिया इंसान से शादी की है। शायद उनके बीच का प्यार कहीं गुम हो गया जो पहले था। एक दिन अंजलि ने अपनी माँ से बात की, माँ, अब हम साथ नहीं रह सकते। हम दोनों ने ही यह फैसला लिया है कि अब तलाक को लेकर अलग हो जाएं। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैंने इस इंसान के साथ शादी करने का फैसला कैसे लिया था। उसकी माँ ने कहा, बिल्कुल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तुम वही करो जो तुम्हारा दिल कहता। अगर तुम दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते हो तो अलग होने में ही भलाई है, लेकिन इससे पहले एक काम करो। तुम्हें वह पासबुक याद है जो मैंने तुम्हारी शादी के दिन दी थी? सबसे पहले उस खाते में जमा सारे पैसे निकालो और उसे खर्च कर डालो। तुम्हें ऐसी कमज़ोर शादी का कोई भी रिकॉर्ड ना रखना चाहिए। अंजलि अपने माँ की बात से सहमत थी, इसलिए वह वहाँ से सीधे बैंक चली गई और बैंक में लाइन में लग गई ताकि उसे अकाउंट को बंद करवा सके। जब वह लाइन में खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी तब उसने एक नज़र उस पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स पर डाली। उसने पढ़ा और पढ़ती गई। अंजलि ने घर पहुंचकर सबसे पहले उस पासबुक अपने पति के हाथ में रखी और बोली, तलाक लेने से पहले इस खाते में जमा सारे पैसे खर्च कर दो और इस खाते को बंद कर दो। अगले दिन पति बैंक गया और खाता बंद कराने के लिए लाइन में लगा। जब वो लाइन में अपना नंबर का इंतज़ार कर रहा था, उसने एक नज़र उस पासबुक पर डाली। उसने पासबुक के अंदर लिखे रिकॉर्ड्स को पढ़ा और पढ़ते ही गया। भूतकाल में अपनी पत्नी के संग जिए वह खुशियों के पल, वह सुंदर यादें, वह प्यार के पल उसकी नज़रों के सामने किसी मूवी की तरह चलने लगा। थोड़ी देर बाद वह भी बैंक से निकला और सीधे घर पहुंचा। घर पहुंचकर पासबुक उसने अंजलि के हाथ में रख दी। अंजलि ने जब उस पासबुक को खोल कर देखा तो उसमें एक नई एंट्री 10 लाख की थी।
और उसके कारण के रूप में लिखा था। यह वह दिन है जब मुझे यह एहसास हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और यह भी कि तुमने मेरी ज़िंदगी में कितनी खुशियाँ लाई हैं। वह दोनों एक दूसरे के गले लग गए, खूब रोए और उन्होंने उस पासबुक को संभाल कर तिजोरी में रख दी। दोस्तों, जिंदगी में गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप किसी भी कारण से गिरते हो तो आपको हमेशा कहाँ गिरे हो उससे ज़्यादा गिरने से पहले आप कहाँ थे वह याद रखना चाहिए। गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मत करना, एक दो जगह गलत बोली हूँ उसको सुधार कर।